हेलो गाइस, क्या आप जानते हैं कि आप यदि कोई रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी सेल करते हैं एंड आपको इस सेल पर कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइज होता है तो आप इस गेन पर होने वाली टैक्स लायबिलिटी को बचा सकते हैं। एब्सोल्युटली यस गाइस, इसके लिए इनकम टैक्स एक्ट में कंप्लीट प्रोसेस एंड रूल्स प्रोवाइड किए गए हैं। रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी की सेल पर होने वाले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को आप सेक्शन 54 एंड 54 EC में दिए गए रूल्स एंड प्रोविजंस के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट करते हैं तो आपको इस गेन पर कोई टैक्स नहीं देना होगा, मींस जीरो टैक्स गाइस। बस आपको इन सेक्शन में दी गई कंडीशंस को अच्छे समझना है एंड कंप्लाई करना है। आपको हमारे इस वीडियो में सेक्शन 54 EC में दिए गए प्रोविजंस एंड कंडीशंस से रिलेटेड आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर जरूर मिल जाएंगे। सेक्शन 54 को हम अपनी पुरानी वीडियोस में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आप उस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। गाइस, आप हमारे चैनल डिजी अकाउंटो को अभी सब्सक्राइब कर दें सो दैट ऐसे सभी वीडियोस आपको डायरेक्ट मिल सके। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। नाउ वी विल कवर सेक्शन 54 EC, दैट इज कैपिटल गेन्स नॉट टू बी चार्ज ऑन इन्वेस्टमेंट इन सर्टेन बॉन्ड्स। गाइस, सेक्शन 54 EC के अकॉर्डिंग किसी भी लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स की सेल पर होने वाले गेन को इनकम टैक्स से एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा यदि आप कुछ कंडीशंस को फुलफिल करते हैं। जैसे फर्स्ट, सेल की गई प्रॉपर्टी लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट होनी चाहिए। गाइस, असेसमेंट ईयर 2019-20 से सेक्शन 54 EC में एग्जेम्पशन केवल तभी मिल पाएगी जब सेल की जाने वाली लॉन्ग टर्म असेट्स या तो लैंड है या बिल्डिंग है या फिर लैंड एंड बिल्डिंग दोनों है, मींस लैंड एंड बिल्डिंग और बोथ। इसके अलावा कोई भी कैपिटल असेट्स यहाँ कवर नहीं होगी। सेकंड, पर्सन को ट्रांसफर पर होने वाले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को स्पेसिफाइड लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स में इन्वेस्ट करना होगा और ये इन्वेस्टमेंट पर्सन को ट्रांसफर डेट से मैक्सिमम विद इन 6 मंथ तक कर देनी होगी। थर्ड, एंड गाइस, ये इन्वेस्टमेंट पर्सन को होने वाले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से ही करनी होगी एंड स्पेसिफाइड लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट 50 लाख रुपए तक की ही की जा सकती है। नाउ वी विल सी ये स्पेसिफाइड लॉन्ग टर्म असेट्स हैं क्या। गाइस, लॉन्ग टर्म स्पेसिफाइड कैपिटल असेट्स मींस एनी बॉन्ड जो कि 5 इयर्स के बाद ही रिन्यूएबल हो। ये बॉन्ड इशू इनमें से किसी के भी द्वारा किया जा सकता है। फर्स्ट, बाय द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दैट इज NHAI, और by the Rural Electrification Corporation Limited REC, और by any other authority, but ये bonds सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस पर्पस के लिए नोटिफाई कर दिए हो। Now we will see what will the amount of exemption under section 54 EC. Guys, as per section 54 EC, amount of exemption इन 2 elements में से जो भी लोअर होगा वही मानी जाएगी। First, amount of long term capital gain arise on sale of long-term capital assets, that is land, building or both. Second, the amount invested in specified assets. Guys, ये भी ध्यान रखना होगा कि ऐसे specified assets जिसको सेक्शन 54 EC के एग्जेम्पशन के पर्पस से यूज कर लिया गया है, उन assets के कॉस्ट का डिडक्शन सेक्शन 80C के डिडक्शन के लिए एलिजिबल नहीं होगा। Now, what will the consequence if the specified assets ट्रांसफर विद इन 5 years? सो गाइस, अगर आप स्पेसिफाइड असेट्स को 5 साल कंप्लीट होने से पहले ट्रांसफर कर देते हैं या फिर उसको मनी या लोन में कन्वर्ट कर लेते हो या फिर उस स्पेसिफाइड असेट्स की सिक्योरिटी देकर कोई एडवांस लेते हो तो आपको जिस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की एग्जेम्पशन मिली थी वो उस ईयर में जिसमें आपने स्पेसिफाइड असेट्स को ट्रांसफर कर दिया है आपकी इनकम ट्रीट कर ली जाएगी। गाइस, हम सेक्शन 54 EC की प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन को एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, मिस्टर एक्स ने अपना एक रेजिडेंशियल हाउस 23 फरवरी 2022 को 75 लाख रुपए में सेल कर दिया था, जबकि इस हाउस की वैल्यू एज पर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन अथॉरिटी 80 लाख रुपीस थी। ये हाउस मिस्टर एक्स ने 16 अप्रैल 2004 को 9 लाख रुपए में परचेज किया था। परचेज के टाइम पर मिस्टर एक्स ने 70,000 रुपए की स्टैम्प ड्यूटी पे की थी। मिस्टर एक्स 10 मार्च 2022 को 45 लाख रुपीस के NHAI के बॉन्ड्स परचेज कर लेते हैं। मिस्टर एक्स 15 जून 2022 को भी 35 लाख रुपए के REC बॉन्ड्स परचेज कर लेते हैं। ये दोनों बॉन्ड ही 62 मंथ के बाद रिडीम किए जा सकते हैं। अब मिस्टर एक्स ने NHAI के जो 45 लाख रुपीस के बॉन्ड परचेज किए थे वो 10 जून 2023 को ट्रांसफर कर देते हैं। सो गाइस,
अब हम मिस्टर एक्स के लिए टैक्सेबल गेन एंड उनको मिलने वाली एग्जेम्पशन की कैलकुलेशन को देखते हैं। कैलकुलेशन ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। गाइस, इसकी डिटेल्ड कैलकुलेशन को समझने के लिए आप हमारी कैलकुलेशन ऑफ गेन ऑन टैक्स ऑफ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। सेल कंसिडरेशन वैल्यू एज पर स्टैम्प अथॉरिटी एज इट इज हायर देन सेल प्राइस अकॉर्डिंग टू सेक्शन 50C 80 लाख रुपीज लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन दैट इज 9,70,000 मल्टीप्लाई 317 दैट इज CII of year 21-22 divided by 113 that is CII of year 2004-2005 जो कि होता है 27,21,150 रुपए। सो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा 52,78,850 रुपीज लेस एग्जेम्पशन एज पर सेक्शन 54EC फॉर इन्वेस्टमेंट इन NHAI bonds on 10th of March 2022 45 lakh rupees and in REC bonds on 15th of June 2022 for 35 lakh rupees. Total हुआ 80 lakh rupees. But maximum investment allowed under section 54EC is up to 50 lakh rupees. So maximum exemption मिल जाएगी. That is 50 lakh. So net taxable long term capital gain होगा 2,78,850 rupees. अब यदि मिस्टर एक्स NHAI के bonds 5 years कंप्लीट होने से पहले ट्रांसफर कर देते हैं तो क्या होगा? गाइस, जैसे कि एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग मिस्टर एक्स ने NHAI के 45 लाख के बॉन्ड्स को जून 2023 में ट्रांसफर कर दिया। इट मींस 5 इयर्स से पहले, बट उन्होंने अभी REC के 35 लाख के बॉन्ड्स को ट्रांसफर नहीं किया है। तो उनको जो 50 लाख की एग्जेम्पशन मिली थी उसमें से 35 लाख का अलाउड माना जाएगा, बट 15 लाख का मिस्टर एक्स की फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की इनकम में ऐड कर दिया जाएगा। सो गाइस, आपने देखा कि कैसे हम सेक्शन 54EC की एग्जेम्पशन के थ्रू लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स की सेल पर होने वाले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को सेव कर सकते हैं। वी होप कि आपको सभी प्रोविजन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। फिर भी इन केस एनी सपोर्ट, क्वेरी और क्लैरिफिकेशन आप टीम डिजी अकाउंट को कांटेक्ट कर सकते हैं। हम इनकम टैक्स, GST, अकाउंटिंग एंड कंपनी के सभी कंप्लायंस का इजी सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। गाइस, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक बटन को प्रेस कर दें एंड हमारे चैनल डिजी अकाउंटो को सब्सक्राइब कर दें सो दैट हमारी वीडियो आप तक डायरेक्टली पहुंच सके। गाइस, चूज डिजी अकाउंटो एज योर कंप्लायंस पार्टनर एज वी आर एक्यूरेट, प्रोफेशनल एंड कॉस्ट इफेक्टिव। चूज डिजी, करो कंप्लायंस इजी। थैंक्स फ्रेंड्स।